वर्चुअल बुक्स प्रो में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में हमने लास्ट जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, कैसे उनको एडिट कर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ करके हम रिपोर्टिंग हासिल कर सकते हैं और कैसे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं, उनको एक सीक्वेंस में कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक मैं जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। वो अगर आपने मिस की है, अगर नहीं देखी है, तो वो आप उससे देख लीजिएगा ताकि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की प्रॉपर समझ आ सके और आप उस हिसाब से अपने चार्ट ऑफ अकाउंट अपने सिस्टम में अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टमर्स के हवाले से कि हम कस्टमर्स को कैसे क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं। कोई अगर न्यू कस्टमर है कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे कस्टमर्स की मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो अपनी क्विक बुक को लॉगिन करना है। उसमें लॉगिन करना है आपने जो अपना ट्रायल बनाया है, जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये वीडियोस देख रहे हैं वो ट्रायल वर्जन में लॉगिन होंगे। लॉगिन करके इस तरह फिर इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने जाना है, ये लेफ्ट साइड पे जो नेविगेशन बार है उसमें सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाके फिर आपने कस्टमर्स में जाना है। जब आप कस्टमर्स में जाएंगे तो इस तरह की ये कस्टमर्स का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट टैब्स दिए हुए हैं जिनकी बेसिस पे आप डिफरेंट इसको रिपोर्ट्स जो हैं वो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एस्टिमेट्स हैं, आपने किस कस्टमर को एस्टिमेट वगैरह भेजे हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अनबिल एक्टिविटी, जैसे आपने किसी कस्टमर्स के लिए एक्सपेंस किए हैं, किसी अपने ओवर्स ट्रैक किए हुए हैं या कुछ और एक्सपेंसेस जो आप इनवॉइस के साथ अटैच करेंगे तो वो ये अनबिल्ड एक्टिविटी में उनकी डिटेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है ओवरड्यू इनवॉइसेस। ओवरड्यू इनवॉइसेस की डिटेल्स आ जाएगी। ये जो है लास्ट ईयर्स की ओवरड्यू इनवॉइसेस हैं उनकी सारी डिटेल्स है, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कस्टमर्स के लिहाज से। फिर जो है ओपन इनवॉइसेस हैं वो आ जाएंगी, उनकी ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसमें सारे अब ये मेंशन हुआ हुआ है, एक इनवॉइस ओपन है, ये दो इसकी इनवॉइसेस ओपन है, ये भी दो इनवॉइसेस ओपन है। जितनी भी इनवॉइसेस ओपन है यानी आपने अभी पेमेंट उनकी रिसीव नहीं की है या अभी वो ड्यू नहीं हुई है, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट 30 डेज में जो आपने पेमेंट रिसीव की है उनकी डिटेल्स आ जाएगी पेड लास्ट 30 डेज वाले टैब में। वो यहाँ से आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पेमेंट्स की हैं, तो ये उनकी यहाँ से सारी डिटेल्स आ जाएगी आपके पास। ये तो था कि आपने अगर कोई रिपोर्टिंग देखनी हो, कोई डिटेल्स देखनी हो तो वो आप कैसे देख सकते हैं इन टैब्स को यूज़ करके। अब हम देखते हैं कि अगर नया हमने कोई कस्टमर्स ऐड करना हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो ग्रीन बटन है न्यू कस्टमर, इसमें जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स आएंगी जो आपने नए कस्टमर्स को उसके लिए आपने फिल करनी है। जैसे फर्स्ट नेम आ गया, हम कर लेते हैं अपनी कंपनी का ही कर लेते हैं वर्चुअल। मिडिल नेम बुक्स और लास्ट नेम आ गया प्रो। तो ये इसका डिस्प्ले नेम में पूरा फुल जो आपका वो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बाकी टाइटल्स वगैरह है इसका वो डिटेल्स आ जाएंगी। कंपनी नेम आप इसमें कर दें, वर्चुअल बुक्स प्रो। फिर ईमेल यहाँ पे आपने डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, फैक्स, अदर्स जो भी इंफॉर्मेशन उसमें आपने करनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। वेबसाइट अगर आपके कस्टमर की है, कोई उसने प्रोवाइड की हुई है, वो डालनी है। और अगर ये कोई आपका एक मेन कस्टमर है फिर उसके आगे सब कस्टमर्स हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट्स हैं या उसमें फर्दर वो उसके सब कस्टमर्स उसमें आते हैं, तो आपने ये इस बॉक्स को चेक कर लेना है और यहाँ पे आपने जो पेरेंट कस्टमर है उसका नाम यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे हम इसको किसी कूल्स कार्स का हम सब अगर कस्टमर्स बनाना चाहें
तो ये हम क्लिक करके यहाँ पे उस कस्टमर का नाम ले लेंगे। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बिल पेरेंट कस्टमर क्या आपने जो इनवॉइस भेजनी है वो पेरेंट कस्टमर को भेजनी है या जो सब कस्टमर है उसको भेजनी है। अगर पेरेंट कस्टमर उसको भेजनी है तो ये आपने चेक कर लेना है ये वाला बॉक्स। अगर जो सब कस्टमर है इसको अलग से भेजनी है तो फिर इसको अनचेक कर देना है कि ये जब इनवॉइस आप बनाएंगे तो इस कस्टमर को वो अलग से चली जाएगी। फिर उसके बाद आता है एड्रेस। इसमें सबसे पहले आ जाएगा बिलिंग एड्रेस के बिलिंग एड्रेस कौन सा हो। ये पहले से ये कस्टमर बना हुआ है तो ये इसमें शो हो रहा है। तो आपने अपने कस्टमर के हिसाब से जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर इसमें स्ट्रीट्स है, सिटी है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर लेनी है। और शिपिंग एड्रेस का पूछ रहा है वो सेम है तो इस पे आपने चेक कर लेना है। अगर डिफरेंट है तो ये आप अनचेक करेंगे तो वो उसकी विंडो ओपन हो जाएगी शिपिंग एड्रेस। फिर आप ये कर लेंगे। समटाइम्स ये होता है कि कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं हेड ऑफिस से लेकिन वो शिपिंग वगैरह जो प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री वगैरह होती है वो अपने गोदाम्स में या समवेयर एल्स वो लेते हैं। तो उस के तहत फिर आपने ये जो शिपिंग एड्रेस है ये आपने अपडेट कर लेना है यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो नोट्स नीचे सब फिर नीचे आ जाएगा नोट्स एंड अटैचमेंट। नोट्स और अटैचमेंट्स में आपने कोई नोट वगैरह उसमें लिखना हो कि किसी भी प्रोडक्ट के वाले से सर्विस के वाले से वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कोई अटैचमेंट करनी हो जैसे कस्टमर ने आपको परचेज ऑर्डर भेजा है या कोई भी वो आपकी कोरस्पॉन्डिंग हुई है उनके साथ वो अटैच करना चाहें या आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको और आपका उनका कस्टमर के साथ सर्विस बेस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अटैच कर सकते हैं। किसी तरह भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करना चाहें वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड बता सकते हैं कि किस मेथड के तहत आप जो अपने कस्टमर्स हैं उनसे आप पेमेंट ले सकते हैं। जो इंटरनेशनल बुक कीपर या अकाउंटेंट हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बुक कीपिंग करते हैं उनके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो उनकी पेमेंट्स अमेरिकन एक्सप्रेस में भी करते हैं, कैश में भी करते हैं, चेक के थ्रू भी करते हैं, पेपाल के थ्रू भी करते हैं और मल्टीपल सोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो करते हैं। ये यहाँ ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है। इसके थ्रू अगर पेमेंट हो रही है कस्टमर्स की तो ये आपने इसमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर उसमें वो नहीं है पेमेंट मेथड तो आपने न्यू ऐड कर लेना है और यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है। जैसे हम पेपाल ऐड कर लेते हैं इसको सेव कर लेंगे तो ये इस लिस्ट में आ जाएगा। ये देखें ये इसमें आ गया है तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पेमेंट्स मेथड। टर्म्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि जो आपके क्लाइंट है उसके साथ आपकी पेमेंट की क्या टर्म है। नेट 30 डेज है, नेट 15 है या ये टर्म्स आपने सेट कर लेनी है। अगर 10 डेज में आपकी इनवॉइस ड्यू हो जाएगी तो 10 डेज आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। 15 में है तो 15 कर लेना है, 30 है तो 30 और 60 इस तरह कर लेना है। फिर है एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कर लेनी है कि कस्टमर्स किस टाइप का है उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपने यहाँ डाल देनी है। टैक्सेस इसमें आ जाएगा। अगर वो टैक्स एग्जेम्प्ट है तो वहाँ आपने ये डिटेल्स दे देनी है कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट है या इस पे टैक्स जो है वो लागू नहीं है या इस ऐसे रीजन्स में है जहाँ पे वो टैक्स रूल्स उस पे वो नहीं होते इम्प्लीमेंट नहीं होते तो वो आपने यहाँ डिटेल दे देनी है। डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड यहाँ फिर जो आपकी बिजनेस का टैक्स सेटअप होगा इसमें क्विक बुक में वो यहाँ से फिर आपने दे देना है जो भी होगा। कैलिफोर्निया ये स्टेट्स के दिए हुए हैं। आप इसको अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं न्यू ऐड करके उसको आप अपनी इनवाइस के थ्रू उसमें भेज सकते हैं। अगर उसका प्रीवियस कोई बैलेंस है उस कस्टमर की तरफ आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो बैलेंस आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये सारी डिटेल्स आपने मेंशन करके इसको सेव करना है तो ये आपका कस्टमर जो है वो कस्टमर लिस्ट में सेव हो जाएगा। ये देख लें जैसे ये सेव हो गया है और इसको हम चेक कर लेते हैं कि लिस्ट में कैसे शो हो रहा है।
ये कूल कार्स आ रहा है, इसके नीचे ये आ रहा होगा वर्चुअल बुक्स प्रो, क्योंकि हमने इसको सब कस्टमर बनाया था। इसको अगर एडिट करना हो तो ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और यहाँ से इसको एडिट करेंगे हम। वो हमारा मेरा ख्याल सेव इसमें नहीं हुआ है, तो ये इसको एडिट करना हो तो यहाँ से हमने जो भी डिटेल इसकी चेंज करनी हो यहाँ से हम कर लेंगे। जैसे ये मिडिल का नाम हमने कार डाल दिया है। ये देख लें, ये कूल कार्स इसके साथ आ गया है। इस तरह एडिट आप कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर्स को एडिट करना हो उसको ओपन करना है जस्ट और एडिट पे क्लिक करना है तो वहां से वो एडिट हो जाएगा। ये क्योंकि हमने सैंपल कंपनी ओपन की हुई है तो इसमें जो हम काम करते हैं समटाइम्स ये होता है कि किसी और ने भी ओपन की हुई होती है ना, तो वो काम फिर सेव नहीं होता। आपने अपनी फाइल में इसको ओपन करके एडिट करके सेव करके सारी चीज़ देख लेनी है। अगर ये कस्टमर की ये जो रिपोर्टिंग आ रही है इसमें फर्दर आपने डिटेल्स ऐड करनी हो या देखनी हो कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो, तो ये जो सेटिंग वाला बटन है इसमें आपने जाना है। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। तो ये एड्रेस की है तो ये देख लें, इसके साथ एड्रेस आ रहा है। ईमेल की है तो ये देखें ईमेल सारी सबकी आ रही है। कस्टमर्स टाइप क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं हुए तो ये ब्लैंक ही शो हो रहा है। अटैचमेंट्स पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगी कि इनके साथ अटैचमेंट्स हैं या नहीं है। वो नंबर्स में आ जाएगा 1 2 3 4, इस तरह वो आ जाएंगी। किसी को अगर आपने यहाँ से रिमूव करना हो तो अनचेक कर देंगे, वो फिर यहाँ से लिस्ट से अनचेक्ड हो जाएंगे और वो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे शो नहीं होंगे। ये देख लें, ये सिर्फ कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कस्टमर्स की और डाटा एंट्री में आप का बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तो आप इसको जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है, ये जो न्यू कस्टमर है इसके साथ ये वाइट बटन है डाउन साइड की तरफ, इस पे आपने क्लिक करना है तो इंपोर्ट कस्टमर्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। एक एक्सेल फॉर्मेट होता है वो जो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल आउट कर सकते हैं। उसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं जो हमने डैशबोर्ड पे उसमें देखी हैं। उसका कस्टमर्स का नाम होता है, एड्रेस होता है, ईमेल होता है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स और इस तरह की ये सारी डिटेल्स एक्सेल में होती हैं। वो आप अपने कस्टमर्स का सारा डाटा उसमें डाल के वो इस फाइल में ये यहाँ से डाउनलोड करके इस फाइल में डाल के वो फिर आप ब्राउज करके जहाँ भी आपके सिस्टम पे पड़ी होगी उसको अटैच करेंगे और ये जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो सारी डिटेल्स जो है वो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी और वन बाय वन आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बल्क में जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सबको आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो आज इतना ही था। उम्मीद है आपको कस्टमर्स का समझ आ गई होगी कि कैसे आप न्यू कस्टमर्स इसमें क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं। कैसे डैशबोर्ड पे आप डिफरेंट जो है रिपोर्टिंग वो हासिल कर सकते हैं कस्टमर्स की। ये जो सामने शो हो रहे हैं डिफरेंट कलर के बटन्स इनके थ्रू, और कैसे आप बल्क में कस्टमर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे जो है वो उसको एडिट और चेंज कर सकते हैं। कल हम आपको ये बताना भूल गए थे, जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो भी बल्क में इसी तरह इंपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे भी न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट का बटन होता है, उसके साथ ये वाला ऑप्शन होता है, उसमें आप पूरी लिस्ट जो है वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं क्विक बुक में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी वीडियो के हवाले से सजेशन है या जो भी है वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये हमने एक फ्री ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं अकाउंट्स के, बुक कीपिंग के और नया कैरियर अपना एज ए फ्रीलांसर शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो।